बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान सरकी, CEO ऑफ ओके टेस्टिंग सर्विस। तो आज हम जिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आपके साथ बात करने वाले हैं वो है टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग योर कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एप्टीट्यूड टेस्ट। तो अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 100 में से 90% जितने जो है स्टूडेंट होते हैं उनको ये टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट तो उनका सब कुछ सारा सिलेबस अच्छे से कवर होता है, सारा सिलेबस उनका अच्छे से पढ़ा हुआ होता है, मगर उस सब के बावजूद भी टाइम मैनेज ना करने की वजह से वो जो है अपनी उनकी सारी मेहनत जो है वो वेस्ट हो जाती है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे आप अपना टाइम मैनेज करें, जैसे कि आपका जो है जितनी भी आपने मेहनत की है उसका आपको जो है प्रॉपर तरीके से फल मिल सके। तो उसमें हम जो है आपके साथ 5 पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा, जिनको फॉलो करके आप अपना टाइम जो है वो इंशाल्लाह ताला आप अगर उनको फॉलो करेंगे तो आपको जो है अपना टाइम अपना बचा कर आएंगे। जिसमें नंबर 1 हमारी जो पॉइंट है वो है डिफ़िकल्ट टू ईजी अप्रोच। ये कैसे होती है? फॉर एग्जांपल अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट लग रहा है तो सबसे पहले उसको डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट जो है सॉल्व करना चाहिए। जैसे ही अब वो पहले डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट जब वो लेगा तो फिर वो उसमें जितना टाइम लेगा वो प्रॉपर वे से उसको सॉल्व करेगा सारे सब्जेक्ट को, उसमें ज़्यादा टाइम लगे भी कोई इशू नहीं है। उसको पता है कि मेरे जितने आने वाले सब्जेक्ट हैं वो मेरे लिए इजी है, तो मैं उनको इजीली दूसरे जो है कम टाइम में कर सकता हूँ। तो पहले उसका डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट जब हो जाएगा तो उसमें उसको ये फ़ायदा होगा कि जो सब्जेक्ट उसको कम आता हो तो उसमें वो मार्क्स भी अच्छी ला सकता है और अपना इजी सब्जेक्ट को पीछे रख के उसका जो है वो कम टाइम में भी हो जाएंगे तो उसका टाइम भी बच सकता है। तो सबसे पहले जो हमारे पॉइंट है वो है डिफ़िकल्ट टू इजी अप्रोच। उसके बाद जो हमारी दूसरी इम्पोर्टेंट हमारे जो पॉइंट है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए वो है लुक एट योर वॉच आफ्टर एवरी 30 मिनट्स और 30 MCQs। जब भी आप अपने 30 MCQs कर लें पहले फर्स्ट से लेकर 30 तक या 30 से लेकर 60 तक या किसी भी सीक्वेंस से आप कर रहे हैं, तो जब भी आप अपने 30 MCQs कर लें तो एक बार ज़रूर अपनी वॉच और अपना टाइम देखें कि कहीं मैंने ज़्यादा टाइम तो नहीं ले लिया। अगर ज़्यादा टाइम ले लिया है तो उसी टाइम जो है अगर आप देखेंगे आपने ज़्यादा टाइम ले लिया है तो आप क्या करेंगे, मोर फोकस के साथ मोर एक्टिव होके अपना जो है अच्छे से फुल फोकस लगा के जो है जल्दी जल्दी से एमसीक्यूज करना स्टार्ट कर देंगे। और अगर आपको लगता है कि आपने कम टाइम लिया है 30 एमसीक्यूज में, आपने जो है 25 मिनट्स लिए हैं, तो आप मतलब जो है रिलैक्स कर सकते हैं कि मेरा टाइम अभी पड़ा हुआ है। मगर ये ज़रूरी है कि आप अपने टाइम को हर 30 एमसीक्यूज करने के बाद देखते रहें। काफ़ी स्टूडेंट को यही करते हैं, वो टाइम देखते ही नहीं है और लास्ट में टाइम देखते हैं जब उनके पास बहुत टाइम कम बचता है और उनके एमसीक्यू ज़्यादा रह जाते हैं, क्योंकि वो टाइम नहीं देखते तो उनको अंदाज़ा ही नहीं होता कि हमने हमारा जो है ज़्यादा टाइम चला गया है या कम टाइम रहता है। तो दूसरी बात है, तो तीसरी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है फर्स्ट सॉल्व क्वेश्चंस। अभी ये कैसे होगी? काफ़ी बच्चे ऐसे करते हैं कि एक एमसीक्यू करके फिर आते हैं पूरा फिल करके फिर दूसरे एमसीक्यू पे जाते हैं। इससे आपको सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो ये होगा कि आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा ज़ाया होगा और आपका फोकस शिफ्ट होगा जो आपका नहीं होना चाहिए। आपको पता है ना, ये साइंटिफिकली प्रूव है कि अगर आपका किसी चीज़ से फोकस हट जाए देन आपको 21 मिनट्स लगते हैं दोबारा उसी चीज़ पे फोकस लाने के लिए। और काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं, एक एमसीक्यू फोकस से करके फिर सारा जो है फिल करेंगे फिर आएंगे तो उनका फोकस शिफ्ट हो जाता है। तो काइंडली ये गलती ना करें। अपने जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं तो वो फर्स्ट सॉल्व क्वेश्चन फिर इस पहले सॉल्व करते हैं सारे क्वेश्चंस, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आप एक ही जगह पे फोकस होगा, आपका माइंड एक ही जगह पे होगा, ठीक है। उसके लिए आप क्या करें, आप या तो क्वेश्चन पेपर पे अपना टिक कर लें या आपका जो ऑप्शन है उस पर खाली पिन पॉइंट जितना जो है थोड़ा सा डार्ट कर लें, ठीक है। फिर वही दूसरे उसी फोकस के साथ, तीसरा उसी फोकस के साथ, चौथा उसी फोकस के साथ। मतलब पहले आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आप चाहें तो आप थोड़ा सा डार्ट जो है कर सकते हैं, मगर आपको फिल उसी टाइम नहीं करना, आपका फोकस शिफ्ट होगा, आपका टाइम जो है ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा वो ये है कि टेक डीप ब्रेथ। जब भी आप टेस्ट करें तो 10 एमसीक्यूज करने, 50 एमसीक्यूज करने,
30 एमसीक्यूज कर लें। जब भी आप थोड़ा थकने लगे तो एक डीप ब्रीथ जरूर लें। जब भी आप डीप ब्रेथ लेते हैं तो आपका जो फोकस है वो फिर से जो है डेवलप हो जाता है। अभी आपका जब फोकस कम होने लगेगा तो आप एमसीक्यूज पर ज़्यादा सोचने लगेंगे। जब ज़्यादा सोचने लगेंगे तो आपका टाइम जो है वो ज़्यादा मतलब लगेगा। तो जैसे ही आपको थोड़ी सी भी आपको लगे कि आप थोड़े थके हुए हैं, आप एमसीक्यूज में ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, तो उसी टाइम डीप ब्रीथ लें, काम फील करें, फिर जो रिलैक्स होकर फोकस के साथ अपना फिर से पेपर स्टार्ट करें। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो कि बहुत ज़रूरी है टाइम मैनेज करने के लिए, वो है प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप टेस्ट वगैरह सॉल्व करेंगे अपना टाइमर लगा के, तो आप मतलब आपने एक टेस्ट ओपन कर लिया और अपना टाइम चला लिया, 200 एमसीक्यूज की टेस्ट है, आपको 200 मिनट्स में कंप्लीट करनी है, तो ऐसे भी आप अपना प्रैक्टिस के साथ प्रैक्टिस कर करके आप जो अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। और दूसरा जो आपका प्रैक्टिस के लिए हम भी सेशन ला रहे हैं, जो कि मोस्ट एफिशिएंट सेशन है आपके लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन, जिसकी सीरीज का ये एक वीडियो है। तो वो आप सेशन जो है ज्वाइन कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, जिसमें आपको सारे चैप्टर्स के अलग से एमसीक्यूज भी मिलेंगे और सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट बायोलॉजी के एमसीक्यूज भी मिलेंगे, कंप्लीट केमिस्ट्री, कंप्लीट फिजिक्स और फर्स्ट ईयर कंप्लीट सिलेबस के एमसीक्यूज, इंटर कंप्लीट सिलेबस और टोटल पीएमडीसी का जितना भी सिलेबस है वो सारे एमसीक्यूज भी मिलेंगे। तो वो आप ज़रूर ज्वाइन करें। उसमें आपको टाइमर आपका टेस्ट के साथ चलता है, तो उससे वहाँ से आप प्रैक्टिस करके अपने टाइम मैनेजमेंट टाइम जो है मैनेज, वहाँ से आप प्रैक्टिस करके अपनी जो है टाइम मैनेज कर सकते हैं और अपनी रिजल्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमारा ये सेशन ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे नंबर दिया हुआ है, तो मेरा ही नंबर है, तो वो आप काइंडली उस पर क्लिक करके उस पर जो है कांटेक्ट करके जल्द से जल्द अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, जितने भी एमडीकेट के स्टूडेंट देख रहे हैं। ये 5 टिप्स हमने आपके साथ शेयर की, जिसको जो है आप फॉलो करके इंशाल्लाह ताला आप अपनी रिजल्ट बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।